सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सनातन धर्म में देवी भागवत महापुराण, शिव पुराण महापुराण, श्रीमद् भागवत क्या हमारे वेद से अलग हैं या वेद के ही अंश हैं? अगर वेद के अंश हैं तो वेद में लिखा है कि जिन्हें वो धारण किए बिना वेद पाठ नहीं कर सकते, तो स्त्रियां क्या श्रीमद् भागवत का पाठ या कथा वाचन कर सकती हैं? जब वेद में मना किया गया है तो वेद के तो अंश हैं, वेद का ही तो विस्तार है। वेद ने का विस्तार किया गया, इसलिए वेद व्यास कहलाए पुराणों के रूप में। वही सिद्धांत पुराणों के रूप में दिए गए हैं। का जब वेद का अधिकार नहीं स्त्रियों को बिना जनेऊ धारण किए, तो फिर पुराणों का अधिकार कैसे? जब उसी के तो मैं कहता हूं आप आम की लकड़ी नहीं खा सकते, आम के पेड़ को नहीं खा सकते, आम के पेड़ का ही फल है उसको कैसे खा लेते? ऐसी वेद को बिना जनेऊ के नहीं पढ़ सकते। कहता है पुराणों को कैसे पढ़ लेंगे? अरे उसका फल है, वो वेदों का फल है। निगम करोर हाँ, निगम का मतलब वेद। निगम कल्प तरोर गलतम सुख मुखाद्रव संयुतम। तो ये वेद का फल है, तो फल तो खा सकते हैं ना, लकड़ी को भी खा सकते हैं। लेकिन कौन जो लकड़ी में सुराख करके घर बनाता है वो लकड़ी को खाता है, दीमक भी खा जाती है, लेकिन आदमी नहीं खा सकता। आप कहें दीमक तो खा जाती, हम भी खा ले। अरे नहीं, उनकी योग्यता अलग है, आपकी योग्यता अलग है। आपके हम तो दीमक से श्रेष्ठ हैं, दीमक से भी बली हैं। भले तू दीमक से बली है, लकड़ी नहीं खा सकता। हाँ, उस आम की लकड़ी को नहीं, लेकिन समय पे जब फल लगता है फल को खा लेगा, वो दीमक नहीं खा सकते, नहीं तो चिपके मर ही जाएंगे वो तो बेचारे आम के रस में। तो किसका किस में क्या अधिकार है वो अलग अलग बात है। तो स्त्रियों का वेद में अधिकार नहीं, क्योंकि शिखा सूत्र के बिना, उपनयन संस्कार के बिना ये सब नहीं हो सकता। महाराज जी, इस विषय में एक इसलिए तो पुराणों की रचना की गई है कि जो वेद में लिखा, पुराणों में भी, पुराणों में जो लिखा वो वैदिक होते हैं। पुराण भी वेद ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होते हैं। जी, आपकी कृपा से संतों से सुना, वेद में जब उच्चारण किया जाता है तो अनुदात, दात, ये सब आदि स्वर होते हैं, उसमें बहुत ऊंचा ये स्वर को लेना पड़ता है। हाँ, लंबा तो सांस खींच करके सस्वर, और स्त्री नहीं कर सकती ऐसा। मूल से, मूलाधार चक्र से भी आवाज लेना होता है। उसको यदि स्त्रियां वेद मंत्रों का उच्चारण करने लग जाए पुरुषों की तरह, देखना कुछ समय के बाद उनकी मासिक धर्म की अनियमितता गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ तक कि गर्भ धारण करने की शक्ति भी खत्म हो जाएगी। यदि गर्भ धारण कर तुम वेद मंत्र लगातार बोलो जैसे पुरुष लोग बोलते हैं, तो गर्भ स्राव हो सकता है, उसके ऊपर विकृत असर पड़ेगा। यहाँ तक कि शंख बजाने के लिए भी कहा, बल्कि कि स्त्री जाए शंख बजाए तो ध्यान से बजाना चाहिए, क्योंकि अगर हर रोज बजाएगी, लगातार बजाएगी, तो मासिक धर्म की जो अनियमितता प्रारंभ हो जाएगी और गर्भ के ऊपर भी बुरा संस्कार, और नाभ भी हिल जाएगी, क्योंकि स्त्री का शरीर, गर्भ का, ये पेट का अलग ढंग का होता है, पुरुषों का अलग ढंग से। और जो अरे हमारे ब्राह्मण लोग भी जब वेद मंत्र का सस्वर पाठ करते तो पसीने टपकते हैं, ऐसे जोर लगता है वेद मंत्रों के पाठ में, और ऐसा सस्वर से। और श्वास कहाँ लेना कहाँ नहीं, ये नहीं। हिंदी में तुम कभी भी श्वास ले, छोटा श्वास है छोटा, लेकिन जिनके छोटे श्वास है, जो अस्थमा के हैं, ऐसे लोग भी वेद मंत्र सस्वर नियम से पाठ नहीं कर सकते। कहाँ उसमें यति है, कहाँ पूर्ण विराम है, और कितने लंबे उसके बाद उसको श्वास लेना है, ये सब विधान, और किस प्रकार जब स्वर उसको हाथों से इशारे करके देने हैं, तो उसका एक विधान है जो स्त्री का शरीर उसके अनुकूल नहीं है। तो ये तो आपको हमने बताया डॉक्टरी दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से बताया है। हाँ।